खुदा के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सब को खुश आमदीद कहते हैं खुदा के घर में आने के लिए। और आप लोग मुबारक हैं कि आपके पास वक्त है कि आप अपना दुनियावी टाइम निकाल कर खुदा के घर में आए हैं। इसके लिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ साथ मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का कलाम बहुत सी जिंदगियों के लिए बायस से बरकत होगा। बहुत से लोग जिनके पास खुदा का कलाम सुनने के लिए वक्त नहीं, वो अपनी ही दुनिया के अंदर गुम है, सुम है और अपने ही एक दायरे के अंदर वो सुबह शाम जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि ईमान जो है वो कहां से पैदा होता है? सुनने से। तो इसलिए जरूरी है कि कलाम मुकद्दस को सुना जाए और उसके बाद उसके ऊपर अमल किया जाए ताकि खुदावंद की वो बरकत जो हमें देना चाहता है वो उससे हासिल की जा सके। आए हम कलाम मुकद्दस को खोलते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील अरबा और उसका 22 बाब है। उसकी 7 और 8 आयत जो हैं इनको हम तलावत करेंगे। मैं चाहूंगा कि भाई इमानत जो है वो कलाम मुकद्दस की तलावत करने में सादत हासिल करें और बाकी लोग बड़े इज्जत व एहतराम के साथ समाअत फरमाएं। किताब मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे तबीब लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 22 बाब उसकी 7 और 8 है जी। किताब मुकद्दस में इस तरह लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था, और यस्सु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने और उसको समझे जाने से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। इसके साथ एक और हवाला हम तलावत करेंगे। करंथस की कलीसिया को रसूल पौलुस का खत पहला करंथस चैप्टर नंबर 1 है और उसका वर्ष नंबर 18 और 18 आयत, सिर्फ एक ही आयत हम तलावत करेंगे। जी, मैं चाहूंगा कि भाई इलियास जो है वो इस पाक कलाम की तलावत करने के लिए सादत हासिल करें और बाकी लोग इज्जत व एहतराम के साथ समाअत फरमाएं। जी। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। क्योंकि जी जी कौन सी वर्ष अभी हमने तलावत की है? सर इसमें नहीं मिला मुझे। अच्छा, वैसे मैंने बोला था कौन सी थी? करंथियों। हाँ, कौन सा चैप्टर था? 18 बाब। चैप्टर 1 वर्स 18। नहीं, पहला करंथियों पहला चैप्टर 18 है। सुन ले, मैं रिपीट करता हूं। 2 तलावतें हमने समाप्त फरमाई है। पहली तलावत अंजील अरबा में से लूका तबीब की अल्फाज कलमबंद हुए हैं, उसका 22 बाब था और उसकी 7 और 8 आयत थी,
जो हमने तलावत की। दूसरी तलावत जो हमने समाअत फरमाई वो रसूल पौलुस का करंथस की कलीसिया को लिखे जाने वाला खत था और उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत हमने तलावत की और आप लोगों ने समाअत फरमाई। सबसे पहली जो तलावत हमने की उसमें जिक्र आया है और ईद फितर का दिन आया जिसमें फसा ज़बा करना क्या था? फर्ज क्या था? फर्ज फसा का वक्त आया और उसमें फर्ज क्या था कि बर्रा जो है वो क्या किया जाए? हाँ, सुन ले, कलामे मुकद्दस में अगर आप अबार की किताब का मुतालिया करें, अबार की किताब का, अभी हमने पिछले दिनों में बताता चलूं कि मैंने लास्ट बाइबल स्टडी में लूका रसूल के बारे में उसका मुख्तसर तारफ जो मैंने करवाया था उसके बारे में मैंने बताया था कि ये कौन शख्स था, इसकी सारा मैंने, लेकिन अब वक्त नहीं कि मैं अब उसको दोबारा रिपीट करूं। और उसके बाद फिर मैंने खुदा यीशु अल मसीह के सलीब के ऊपर जो कलमात थे उनमें से पहले कलमे के ऊपर हमने चंद बातें सीखी थी। उसमें मैंने जो कलमा है उसकी डेफिनेशन को बयान करने की कोशिश की थी अपने ईमान के मुताबिक और कलाम मुकद्दस की रोशनी के अंदर। और आज उसी मसलूबियत को हम आगे देखेंगे जो कि हम गुड फ्राइडे को बड़े इज्जत एहतराम के साथ मना चुके हैं और इसमें बहुत से लोग हम मसीहों से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि ये गुड फ्राइडे क्या था। गुड फ्राइडे से पहले खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा जो है क्या किया था? खाना खाया था। उसमें जिक्र आता है कि उसने एक शागिर्द को भेजा कि जा सामने वाले गांव में जा, वहां पर वो वाकया से आप लोग सब वाकिफ हैं। और वो ये वक्त कौन सा था? ये वक्त जो था ये था ईद फसा का और ईद फतीर। और इस ईद के ऊपर क्या किया जाता था कि बर्रा जो है वो कुर्बान किया जाता था। बहुत से लोग इसको पास ओवर के नाम से भी पुकारते हैं। आज हम सीखेंगे थोड़ा सा पास ओवर क्या है, कुर्बानी जो चढ़ाई जाती थी वो क्या है, और कफारा जो है ये क्या है। ये तीन चीजें जो हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। वक्त नहीं इजाजत देता, स्टडी के लिए वक्त चाहिए और वक्त लोगों के पास है नहीं है। बेसिकली ईद फसा जो है कि जब कौम बनी इस्राइल मुल्क के मिस्र में से जब निकली थी, बहुत से उस सारे वाक्य से आप लोग वाकिफ हैं, लेकिन वहां पर जो तवज्जो मैं आपकी दिलवाना चाह रहा हूं वो ये थी कि खुदा ने उनसे कहा कि आप क्या करें, अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा लें और उस बर्रे को